तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल्स को कवर करते हुए 10 इंपॉर्टेंट MCQs को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टिल वाटर रन्स डीप। आपको बताना इस सेंटेंस में ये जो स्टिल है, ये जो अंडरलाइन वाला वर्ड है, ये क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन नाउन होगा, बी ऑप्शन एडजेक्टिव, सी ऑप्शन एडवर्ब या डी ऑप्शन प्रेपोजिशन। 2 पॉइंट बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से आपको उनको समझना, ऑटोमेटिकली आंसर निकल आएगा। चलिए यहां पर पहले 2 पॉइंट समझ लेते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, कहीं भी आपको अगर आर्टिकल दिख जाए या एडजेक्टिव दिख जाए या प्रपोजिशन दिख जाए, कई बार मैंने बताया है, इनके बाद दुनिया का जो भी वर्ड आएगा पूरी इंग्लिश ग्रामर में वो नाउन या प्रोनाउन बनेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब पता कर लो, वर्ब से पहले हमेशा याद रखना सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ऑलरेडी आपको पता। और याद रखना पूरी इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का केवल एक ही काम होता है, नाउन या प्रोनाउन बनने का। बस ये 2 पॉइंट है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, रन्स हमारी क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। वाटर क्या बन गया, यहां पर सब्जेक्ट बन गया। जैसे ही ये सब्जेक्ट बना ऑटोमेटिकली नाउन बन जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया था नाउन के लिए जितने भी वर्ड्स आते हैं एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी विल बी करेक्टेड। सही उत्तर देख लेते हैं, क्या यही है? बिल्कुल, द ऑप्शन बी विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही इज खाली जगह वन आइड मैन। आपको बताना है ये जो खाली जगह है इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ए ऑप्शन ए आएगा, बी ऑप्शन एन आएगा, सी ऑप्शन द आएगा या डी ऑप्शन नो आर्टिकल, यानी कि इस खाली जगह में कोई भी आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। रूल समझ लेते हैं। रूल क्या है दोस्तों, याद रखना आर्टिकल आ हमारा का से लेके ज्ञा के बीच का जो साउंड आता है, या फिर उस वर्ड को लिखकर देख लेना, अगर का से लेकर ज्ञा के बीच में का खा गा घा अणा चा छा जा झा या, मतलब कि का से लेके ज्ञा तक का जो भी साउंड निकल कर आता है, आंखें बंद करके आर्टिकल आ लगा देना। एन हमारा तब आता है जब आ से लेके अंग तक, यानी कि हिंदी वर्डमाला के अकॉर्डिंग आ से लेके अंग तक का साउंड आता है, या फिर उस वर्ड को आप लिख कर देख लेना। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। वन आइड मैन, अब इसको अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो ये वन आया है, वाह का से लेके ज्ञा के बीच में आता है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए विल बी करेक्टेड, क्योंकि यहां पर क्या भरा जाएगा, आर्टिकल आ भरा जाएगा। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही इज वाटरिंग द फ्लावर गार्डन। यहां पर आप देख सकते हैं जो अंडरलाइन वाला पार्ट है वो फ्लावर से, आपको बताना ये जो फ्लावर है ये क्या बन रहा है। ए ऑप्शन एडवर्ब बन रहा है, बी ऑप्शन एडजेक्टिव बन रहा है, सी ऑप्शन नाउन बन रहा है या डी ऑप्शन कंजक्शन बन रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहले रूल समझ लेते हैं। वही पुराना वाला रूल्स था हमारा, क्या था कि आर्टिकल एडजेक्टिव प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और प्रपोजिशन के बाद तो नाउन आएगा, लेकिन वो क्या बनेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो वर्ब बताइए किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूरी इंग्लिश ग्रामर में किसका रोल प्ले करते हैं, नाउन या प्रोनाउन का रोल प्ले करते हैं। बस ये हमारे 2 पॉइंट थे। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं आर्टिकल आ गया, आर्टिकल के बाद तुरंत हमारा क्या आता है, नाउन आता है। नाउन हमारा आ गया यहां पर गार्डन। नाउन के लिए जो वर्ड आते हैं क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो फ्लावर क्या है, एक नाउन है, कॉमन नाउन है, लेकिन यहां पर ये किसका रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। चलिए करेक्ट उत्तर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो यहां पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड वाटर, यानी कि जो वाटर नाम का शब्द है, हैज बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, यानी कि हमारे 4 ऑप्शन से आपको बताना है किस सेंटेंस में ये जो वाटर नाम का वर्ड है एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, वाटर द प्लांट, क्या इसमें वाटर एज एडजेक्टिव यूज किया गया है। बी ऑप्शन, ब्रिंग सम वाटर, क्या इस सेंटेंस में वाटर जो है एज एडजेक्टिव यूज किया गया है। सी ऑप्शन, फिश इज वाटर एनिमल, क्या इस सेंटेंस में वाटर यहां पर एज एडजेक्टिव यूज किया गया है। या ऑप्शन डी हमारा, ऑलवेज ड्रिंक सेफ वाटर,
क्या यहाँ पर इस सेंटेंस में जो वाटर नाम का वर्ड है वो एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाटर यहाँ पर क्या बन रहा है, वर्ब बन रहा है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, आर्टिकल भी नाउन के लिए आते हैं, तो यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा। ब्रिंग सम वाटर, ब्रिंग हमारा क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनता है, नाउन बनता है, तो यहाँ पर ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिश इज अ वाटर एनिमल, आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं, एनिमल यहाँ पर नाउन है और नाउन के लिए आने वाले शब्द क्या कहलाए जाते हैं, एडजेक्टिव कहलाए जाते हैं। तो देखते हैं क्या ऑप्शन सी सही होगा। लास्ट हमारा ऑप्शन डी है, ऑलवेज ड्रिंक सेफ वाटर। ड्रिंक हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन बनता है पूरी इंग्लिश ग्रामर में, तो इस हिसाब से ये भी हमारा कट जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्टेड। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्टेड, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। चलिए देख लेते हैं क्या सी हमारा सही ऑप्शन होगा। बिल्कुल, फिश इज अ वाटर एनिमल, इस सेंटेंस में जो वाटर है वो एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, आपको बताना है ये जो खाली जगह है इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। सेंटेंस क्या है हमारा, बी खाली जगह गो टू गुवाहाटी बाय राजधानी एक्सप्रेस लास्ट मंथ। यहाँ पर एक सेंटेंस है, आपको बताना है ये जो गो नाम की वर्ब है यहाँ पर किस तरीके से यूज होगी। ए ऑप्शन विल गो होगा, बी ऑप्शन वेंट होगा, सी ऑप्शन गॉन होगा या डी ऑप्शन विल हैव गॉन होगा। काफी सिंपल सा रूल है, इस रूल को आपको ध्यान में रखना है। रूल क्या है, रूल ये है दोस्तों, अगर सेंटेंस के लास्ट में हमें यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको बेहतर दिखाई दे, यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, या फिर द बिफोर यस्टरडे, अगो, द अदर डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जुलाई, कोई यहाँ पर नाम होना चाहिए, यानी मंथ का जनवरी फरवरी, कोई भी अगर दिखाई दे सेंटेंस में, या कोई पर्टिकुलर ईयर दिखाई दे जैसे 1992, 2024, इस तरह का कोई भी पर्टिकुलर ईयर दिखाई दे सेंटेंस के लास्ट में, तो याद रखना वो हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में हमारा लास्ट मंथ आया है। जैसे ही हमने ये देखा सेंटेंस में लास्ट मंथ है, हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, पहले V2 आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गो की जगह वेंट हो जाएगी। जो करेक्ट ऑप्शन बी है विल बी करेक्टेड। चेक कर लेते हैं क्या यही सही है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्टेड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स, नो एरर। यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, चार ऑप्शन है, चार पार्ट है ABCD के रूप में, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, किस में गलती है। क्या ऑप्शन ए यानी कि ए पार्ट में ही इज गोइंग एवरीडे इसमें गलती है, बी ऑप्शन फॉर अ मॉर्निंग वॉक इसमें गलती है, सी ऑप्शन विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर्स इसमें गलती है, या डी ऑप्शन नो एरर यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए रूल देख लेते हैं, काफी सिंपल सा रूल है। तो रूल क्या है दोस्तों, याद रखना अगर सेंटेंस में कोई हैबिचुअल एक्शंस जैसे वर्ड्स आ रहे हो या फिर रिपीटेड एक्शन ऑफ प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में कोई बार बार रिपीटेड होने की प्रक्रिया हो रही हो, तो वो हमारे वर्ड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में ले जाते हैं। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी इवनिंग, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, डेली। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ये क्लू देंगे, ये बताएंगे कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो यहाँ पर और वर्ड देख लेते हैं, सेल्डम हुआ, नेवर हुआ, ओकेजनली, ऑफन, यूजुअली, जनरली, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, वंस अ वीक, ट्वाइस अ ईयर, वंस अ ईयर, रेयरली, स्कार्सली। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ये इंडिकेट करेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आपको पता है, सब्जेक्ट आता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, सब्जेक्ट आता है। V1 कब आएगा, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, या फिर V1 में एस और ES लगा देंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये कुछ रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, अगर आपको रूल्स नहीं आते हैं टेंसेस से रिलेटेड तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं जिससे थोड़ा आपको क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरीडे एक वर्ड आ गया जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। अब यहाँ पर ही क्या है, एक सिंगुलर प्रोनाउन है। सिंगुलर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग B1 में क्या लगा देंगे हम, ES लगा देंगे, तो यहाँ पर ही गोज हो जाएगा, ना कि इज गोइंग होगा। चलिए करेक्ट उत्तर देख लेते हैं, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई विश आई डैश अ किंग।
आपको बताना है इस खाली जगह में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ए ऑप्शन वॉज आएगा, बी ऑप्शन बर आएगा, सी ऑप्शन एम आएगा या डी ऑप्शन सेल भी आएगा। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। अगर सेंटेंस इफ से शुरू हो या आई बिस से शुरू हो तो याद रखना उस सेंटेंस में हमेशा जो वर्ब आएगी वो बर का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, दे हो, ही हो, सी हो, उस सभी के साथ या फिर आई हो, सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे? बर का यूज करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं आई विश काश मैं एक राजा होता, कुछ इस तरीके का सेंस हिंदी में निकल कर आएगा। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी विल बी करेक्टेड। चलिए उत्तर को चेक कर लेते हैं। उत्तर हमारा क्या होगा? जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इट खाली जगह रैन हैविली फॉर अ वीक द बेल्स आर ओवरफ्लोइंग। आपको बताना है ये जो रैन नाम की वर्ब है किस तरीके से यूज की जाएगी। ए ऑप्शन रैन होगा, बी ऑप्शन वॉज रैनिंग होगा, सी ऑप्शन हैड रैन्ड होगा या डी ऑप्शन हैज बीन रैनिंग होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको रूल बताना चाहूंगा, सिंपल सा रूल है, समझ लीजिए। अगर सेंटेंस में सिंस या फॉर दिखाई दे जाए उसके बाद टाइम दिखाई दे जाए तो सेंटेंस में हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। आई थिंक रूल समझ में आ चुका होगा, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। सेंटेंस में अगर आप सिंस या फॉर देख लेते हैं और उसके जस्ट तुरंत बाद कोई टाइम आ रहा है, टाइम का मतलब अ मंथ आ रहा है, 2 o'clock आ रहा है, 4 o'clock आ रहा है या फिर कोई सा भी पर्टिकुलर टाइम आ रहा है, तो याद रखना उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाकर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म जरूर लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहां पर आप देख सकते हैं सिंस या फॉर में से फॉर आया है, उसके बाद अभी एक टाइम आया है, तो यहां पर अभी मैंने बताया था हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक आएगा, तो यहां पर ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्टेड। चलिए चेक कर लेते हैं क्या यही उत्तर है। तो यहां पर ऑप्शन डी विल बी करेक्टेड बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डैश इन द क्लास। आपको बताना है ये जो खाली जगह है इस खाली जगह में कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ए ऑप्शन स्मोक होगा, बी ऑप्शन स्मोकिंग होगा, सी ऑप्शन टू स्मोक होगा या डी ऑप्शन हैविंग स्मोक्ड होगा। तो यहां पर दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को आपको ध्यान में रखना है। रूल क्या है दोस्तों? कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे प्रोहाइबिटेड, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, एस्केप, डिबार या डाइजेस्ट। याद रखना इन सभी का मतलब रोक लगाना या सुरक्षित रखने से है। और याद रखना इन सभी के बाद एक ही प्रपोजिशन आएगी, वो होगी फ्रॉम। और याद रखना इसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते ही लगाते हैं। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रिवेंट के साथ फ्रॉम यहां पर लगाकर दिया है। हो सकता था एग्जामिनर टू कर देता, यहां पर फॉर कर देता। तो आपको यह भी याद रखना है कि प्रिवेंटेड और जो भी मैंने वर्ड्स आपको बताए थे यहां पर केवल एक ही प्रपोजिशन आएगी, फ्रॉम आएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन का एरर बन सकता था, मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके बाद वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो आएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? स्मोकिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्टेड। चलिए चेक कर लेते हैं क्या यही उत्तर होगा। जी हाँ, बिल्कुल यही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस हैज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि किस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज किया गया है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए ऑप्शन ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, क्या इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है? बी ऑप्शन द बॉय किक्स द फुटबॉल, इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है? सी ऑप्शन आई फील अ सीवियर पेन इन माई हेड, क्या इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है? या डी ऑप्शन द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, क्या इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है? अब दोस्तों ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? सिंपल सा है, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, तुरंत ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाई जाती है। दूसरा ऑप्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए तो वो क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ये ऑलरेडी आपको पता है। आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर सेंटेंस में व्हाट का, हुम का या हुज का आंसर निकल कर आता है तो वो हमारा क्या बनता है? नाउन बनता है। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं करेक्ट उत्तर क्या होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले वाले सेंटेंस में आर्टिकल मिल गया, जैसे ही आर्टिकल मिला, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नाउन के लिए आने वाले शब्द क्या कहलाए जाते हैं? एडजेक्टिव। तो यहां पर लॉन्ग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। यानी कि रैन हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। अभी समझते हैं क्या ये सेंटेंस सही
होगा या गलत होगा, क्या इसमें ट्रांजिटिव वर्ब होगी या नहीं होगी। द बॉय किक्स द फुटबॉल, किक्स हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, आर्टिकल भी नाउन के लिए आते हैं, ऑब्जेक्ट भी नाउन बनता है, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, नाउन बनेगा। आई फील अ सीवियर पेन इन माई हेड, तो फील हमारी वर्ब, आर्टिकल भी नाउन के लिए आता है, पेन यहां पर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, नाउन के लिए आने वाले शब्द सीवियर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसमें भी यहां पर नाउन देखने के लिए मिल रहा है। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टॉप्ड ये वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन बनता है, और आर्टिकल भी किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा सभी सेंटेंस में नाउन देखने के लिए मिल रहा है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जब हम ये देखेंगे कि सेंटेंस में व्हाट का आंसर कहां पर मिल रहा है, हुम का आंसर कहां पर मिल रहा है या हुज का, तो ही वो नाउन होगा। यहां पर हम डी वाले ऑप्शन में देखते हैं द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, तो स्टॉप्ड यानी कि जो वर्ब है, वर्ब से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, व्हाट का, हुम का या हुज का, तीनों में से अगर किसी का भी उत्तर निकल आता है तो वो हमारा नाउन कहलाया जाएगा। यानी कि द ट्रेन यहां पर क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी, क्योंकि द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, तो क्या स्टॉप्ड करी, ट्रेन, आंसर निकल कर आ गया, ये हमारा नाउन। दूसरा, आई फील अ सीवियर पेन इन माई हेड, क्या फील किया, व्हाट का आंसर निकल कर आ रहा है कि एक सीवियर पेन हमने फील किया, तो इस तरीके से इसमें भी नाउन है। द बॉय किक्स द फुटबॉल, क्या किक करी, फुटबॉल को किक किया, इसमें भी नाउन निकल कर आ रहा है। लेकिन यहां पर रैन, क्या रैन किया, क्या दौड़ा, तो यहां पर आंसर निकल कर नहीं आ रहा है। यहां पर आंसर किसका निकल कर आ रहा है, ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, वह दौड़ा एक लंबी दूरी, वह लंबी दूरी जो है दौड़ा, तो कितना दौड़ा, आंसर निकल कर आ रहा है हाउ मच या हाउ मेनी से। दोस्तों याद रखना, सेंटेंस में अगर हमारा वेयर का, वेन का, वेयर, वेन, हाउ, हाउ मच या हाउ मेनी से अगर आंसर निकल कर आता है तो वो कभी भी नाउन नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वो एडवर्ब होगा। तो यहां पर सेंटेंस में नाउन नहीं मिल रहा है, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, एज अ एडवर्ब रोल प्ले कर रहा है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए विल बी करेक्टेड। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, तो यहां पर जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 10 इंपॉर्टेंट रूल्स को सीखते सीखते 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी कवर कर लिया है। वीडियो कैसी लगी, पहली बार अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसी तरीके की ग्रामर के ट्यूटोरियल को देखने के लिए सरल और आसान भाषा में अगले कंटेंट में फिर दोबारा मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।